घर से और फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसकी दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर थी। मेरा काम था, जब भी मुझे काम नहीं होता था मैं वहाँ आता था स्टेशन, वहाँ से 2 रुपए की टिकट लेता था और कनॉट प्लेस। फिर मैं जो भी मंत्री शंत्रियों के घर है घूमता रहता था, कभी किसी से मिलता था, कभी किसी मीटिंग में, हाँ कभी किसी मीटिंग मुझे लगा कहीं मीटिंग हो रही है तो मैं खड़ा हो गया, सुना उसे। जो भी दिल्ली में कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चलती थी मैं उनमें शामिल हो जाता था। मेरा इंटरेस्ट रहता कि मैं सीखूँ इनसे, करूँ। उसके बाद फिर 94 में हरियाणा में अवतार सिंह भड़ाना जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस से, तो वो इनके भाई की बेटी की शादी थी। मेरा जर्नी वहाँ से एक सिस्टम शुरू हुआ और कांग्रेसी परिवार रहा ना। हाँ कांग्रेसी परिवार का सांसद थे, तो उनके यहाँ संजय खान जो एक्टर है वो आए हुए थे। तो मेरा उस परिवार में बड़ा एक अच्छा मेरा लाइजन था, मतलब मैं उनके बच्चों की तरह मुझे लगते थे। तो जब हम वो कर रहे थे संजय खान साहब के साथ में मैं ही था, मैं कर रहा था, तो वो ऐसे ही मैं एक्टिव था। तो मेरे को बोले बेटा तुम कभी बॉम्बे आओ। अच्छा, बॉम्बे आओ। ठीक है। आपकी एक्टिविटी उस समय कितनी एज होगी आपकी? 22-23 ऐसे ही उन्होंने कहा कि बेटा तुम कभी दिल्ली बॉम्बे आ, हंस के बोले। समय बीता तो मेरा वो जानने वाला नहीं, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं बॉम्बे चलता हूँ। तो एक ही ट्रेन जाती थी जम्मू तवी यहाँ से, और फिरोजपुर में ऐसे शायद अमृतसर से आती थी। मैं उस ट्रेन में 200 समथिंग रुपए, मेरे पास 400 रुपए थे, टोटल 400 रुपए थे। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं सोऊंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ, लेकिन एक जर्नी के लिए मैं निकल पड़ा कि मुझे कुछ करना है जीवन में। तो मैं निकला, तो जब मैं ट्रेन यहाँ से ली 200 और मकसद भी नहीं था कि कुछ करूंगा जाके, वैसे हाँ बस ये था कि मैं देखूंगा, मतलब मुझे कुछ करना है जीवन में, मतलब कि लोग कहते हैं बॉम्बे जाते हैं तो वो कुछ बेहतर हो जाता है। मुझे संजय खान साहब का वो था, मुझे बहुत हल्का लग रहा था कि वो जाऊंगा मैं तो वहाँ मुझे वो मिल जाएंगे। मेरे को ये पता नहीं था कि बड़े लोग देखने के होते हैं, वो बरतने के नहीं होते। मैं वहाँ ट्रेन से पहुंचा, पहले 36-48 घंटे रहती थी ऐसे ट्रेन। धीरे धीरे ट्रेन से पहुंचा, तीसरे दिन वहाँ से स्टेशन उतरा, स्टेशन से उतरता, खार वार घूमता घूमता पैदल, मतलब कोई कुछ मेरे पास साधन नहीं, पैसे भी खत्म हो चुके हो। मैं संजय खान साहब के घर पे उन्होंने जो एड्रेस बताया था मैं पहुंच गया। वहाँ पे पहुँच के तो मैं बहुत सिंपल सा एक फरीदाबाद का, मैं तो कोई बड़े घर से तो नहीं था, छोटे घर से था, गाँव से। तो मैं उनके जो गार्ड थे उनको कहा कि मुझे संजय खान साहब, उन्होंने पागल हो गया यहाँ तो लोग ऐसे आते रहते हैं, पागल सब सभी बोलते हैं। हाँ संजय खान। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलते साहब, ऐसे नहीं मिलते, आपके पास है कोई अपॉइंटमेंट, आपको कैसे, कहाँ आपको संजय खान साहब कैसे आपको लगा कि आप यहाँ पे आ जाए। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बताया तो वो लोग थोड़ा नॉलेज दी कि भी वहाँ थे वो शादी में। मुझे बोले कि आप ना उनको हम पता करें। तो 1-2 घंटे मैं ऐसे ही बाहर खड़ा रहा। फिर उसके बाद उनके मन में कुछ आया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ रिसेप्शन में बैठ जाओ। तो अंदर रिसेप्शन तक लेके गए तो मुझे कुछ थोड़ा सा लगा कि कंफर्ट। तो ऐसे करके करीबन 3-4 घंटे बाद मुझे चाय वाय पिलाई उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आओ, पीजी नहीं होता उस जमाने की बात, कि आओ आप। तो 5th फ्लोर पे वो ऐसे बैठते थे, लिफ्ट से गए और मैं अब भरे नहीं, आपको भावनाएं नहीं आई, रोना नहीं आया? मैं गया तो मेरे पैर छुए, उन्होंने ऐसे मेरे पर हाथ रखा, कैसे ठीक हो, परेशानी तो नहीं, मैंने सर तो इधर कोई रुकने उकने के लिए, मगर सर मैं तो सिर्फ आपको देखने आया था, आपसे मिलने। कोई बात नहीं, मिल जाए, बैठो। बिठा के उन्होंने फिर दोबारा से चाय मुझे बोले कि हम लोग एक टीवी सीरियल शुरू कर रहे हैं, द ग्रेट मराठा। अच्छा। और अशोक उसकी शूटिंग जो है वो राजस्थान में शुरू हुई, और राजस्थान में एक जगह है चोमू सामूद, एक गांव है, और मैं वहीं रुकूंगा और आप वहां साथ ही चले, वहां आ जाना। थोड़ी देर बाद मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता वहां से, लेकिन उन्होंने जब इतना कह दिया कि आप बेटा, उनको तो लगा भी साधन संपन्न जगह पे मुझे मिला था, तो
फाइनेंशियली हाँ स्ट्रांग होगा। तो ये नहीं कि मुझे भी वापस कैसे जाओ कुछ नहीं। क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी कि जहाँ मैं मिला था भाई उस परिवार से बंदा अच्छा है। हम भी ठीक ठाक हाँ, सिचुएशन वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद मैं 7 दिन तक, मैं जानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं, मैं 7 दिन तक बॉम्बे। फिर कैसे घूमे? 7 दिन में मैं कभी कहीं सो जाता, कभी कहीं रुकता। फिर मैं पेट्रोल पंप पे चला जाता डेली शाम को। मैंने पेट्रोल पंप से कहा, पेट्रोल पंप पे जाके मैं बैठ जाता था कि मैंने कहा भैया मेरे को काम दे दो, मेरे को ना पैसे चाहिए। तो ऑनर जो था ना वो बिल्कुल ऐसे केबिन वहीं था पास में। तो उसने एक दिन मेरे को देखा, तो केबिन जाता मेरे को बुलाया, बेटा इधर आओ। गाड़ी से बता दो। बोले आप आते हो? मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दिल्ली जाना है। तो बोले आपका टिकट कितने का है? मैंने सर इतने, मैंने एक्चुअली बताया सर 275 रुपए का ऐसे कुछ टिकट है। तो उन्होंने कहा तुम काम वाम मत करो, कोई बात नहीं, तुम आए थे यहाँ मिलने के लिए। मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा ये लो, रास्ते में कुछ खा लेना। और दिवाली से 3 दिन पहले की बात, फिर मुझे घर की बहुत याद। पहली बार तो आप निकले कैसे? अब मुझे उल्टा हो गया, मुझे लगे कि मुझे मेरे माँ बाप के पास मुझे जाना है वापस। और उस मोबाइल भी नहीं जमाने कुछ भी में कुछ नहीं था उन दिनों में। नहीं। 94 की बात थी। फिर मैं वहाँ से गया, तो वहाँ रिजर्वेशन तो होता नहीं था उन दिनों में। वो काउंटर टिकट मिलती थी, हाँ, काउंटर टिकट ली, मैंने ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन मिल गई मुझे। मैं ऐसे करते करते दिवाली वाले दिन घर पहुंच मैं अपने घर पहुँच शुक्र है। गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह से मुझे लगा कि फिर मैं रियल स्टेट्स में या इन चीज़ों में जो अच्छे लोग थे दिल्ली में, मतलब जो उनसे उनकी टच में मैं धीरे धीरे आने लगा हूँ। और